अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। और यहाँ पे नाश्ते में आज मैंने अपने लिए गार्लिक पराठा बनाया था, साथ में मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई बना लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बेशक आप डाइट कर रहे हो, बेशक नहीं कर रहे, लेकिन आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि प्रोटीन के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो जिन लोगों को पता होगा वो तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का इंटेक लाजमी करते होंगे। तो ये पराठा मैंने इतना मज़े का बनाया था, लिटरली ये गार्लिक वाला पराठा इतना मज़े का लग रहा था ना। और मैं तो दिल कर रहा था कि मैं डेली बेसिस पे यही वाला पराठा खाना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन आपको पता है कि भाई डाइटिंग चल रही है, डाइटिंग में ये सब नहीं खा सकते। तो वीक में 1 डे इस तरह का होता है जिसमें हम चीट मील कर सकते हैं। तो आज मैंने अपना थोड़ा सा चीट मील एंजॉय किया था, लेकिन आज मैंने प्रॉपर चीट मील नहीं किया था, क्योंकि कल मेरी सिस्टर आ रही है, उसने उम्रे पे जाना था। तो मैंने सोचा कि जब वो आएगी तो फिर हम मिल के पार्टी भी कर लेंगे, पिज़्ज़ा वगैरह जो जो खाना होगा मैं उसके साथ मिल के अपना एक चीट मील एंजॉय कर लूँगी। क्योंकि जब हम 10-15 दिन के बाद एक अच्छा सा चीट मील कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर दोबारा से कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। कि अगर डाइटिंग कर भी रहे हैं ना, तो फिर 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते आराम से गुजर जाते हैं। नहीं तो अगर चीट मील बिल्कुल भी ना किया हो तो फिर इतना ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा होता है कि हमारा तो दुनिया से कनेक्शन ही कट गया है, हम एक साइड पे हो गए हैं। तो इसीलिए फिर थोड़ा बहुत खुद को हैप्पी करने के लिए ऐसे प्रेज़ेंट देने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद आज हमने रूम की डीप क्लीनिंग भी करवाई थी। काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी आज, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। तो मुझे ये था कि मैंने बेशक मैं छोटा सा व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैंने बनाना है और मैंने अपलोड करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि जब तक आप लाइक और शेयर नहीं करोगी तो मेरे चैनल की रीच अच्छी नहीं होगी। जब तक रीच अच्छी नहीं होगी तो फिर मैं कैसे आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बना के शेयर करूँगी। तो अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शॉल और दुपट्टास की थोड़ी सी कलेक्शन। मतलब दुपट्टा तो इतने ज़्यादा नहीं मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरी कुछ न्यू शॉल हैं जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की थी इसी ईयर में। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें इतनी जल्दी यूज़ नहीं करती। जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी होती हैं ना, उनको मैं यूज़ में लेके आती रहती हूँ, और जो मैं फ़्रेश वन लेती हूँ उनको मैं साइड पर रख लेती हूँ, जो कि कभी कभी कहीं जाने के लिए यूज़ होती हैं। तो एक मैंने ये वाली शॉल ली थी, और मैं कोई इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें पसंद नहीं करती। मतलब ये कि मुझे ना लाइट लाइट सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है ना, तो मुझे वो लेसीज़ और इस तरह की बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये जितनी भी शॉल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये एज़ इट इज़ ही हैं, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। और ज़्यादा इसमें डिफरेंट कलर की हैं। ये जो पहले मैंने आपको दिखाई है ब्लैक कलर की, उस पर छोटी छोटी सी ऐसे जैसे एप्लक होती है ना, उस तरह की है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक वाइट दिखाई थी, और अब ये वाली वाइट है, और ये फुल चिकनकारी पे है। और ये इतनी प्यारी चादर है, इतने सीक्वेंस के साथ ये बनी हुई है। और ये वाइट कलर तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो वैसे इतना ज़्यादा वाइट का ट्रेंड है ना, इतना ज़्यादा ट्रेंड है ना, इतना मतलब पिछले किसी भी ईयर में इतना मैंने ट्रेंड नहीं देखा होगा जितना अब 2024 में वाइट कलर का ट्रेंड था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास वाइट कलर की शॉल्स हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ जो दुपट्टा है सूटों के साथ कंट्रास्ट करके लिए थे, उन पे मैंने इस तरह से लेसिस लगवाई थी। आजकल ये भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, और ये मैंने अलमायरा पे देखी थी। और वहाँ पे सेम हमें यही वाला दुपट्टा 3000-3500 रुपीज़ इस रेंज में मिलता है। और इससे भी ज़्यादा उनके एक्सपेंसिव थे, इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव उनके दुपट्टे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसको कस्टमाइज़ करा लेती हूँ सेम इसी तरह से। तो फिर मैंने ऐसे प्योर के दुपट्टे लिए, उनके ऊपर मैंने इस तरह से लेसिस लगवा ली। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के दुपट्टे हैं जो कि मैंने समर में इस तरह से बनवाए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह की शॉल आप भी लेके जा सकते हैं, कैरी करने में भी ईजी होती हैं। क्योंकि अक्सर हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो जो लोग दुपट्टा लेते हैं या जो चादर वगैरह लेते हैं उन्हें तो पता होता है ना कि हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर इसीलिए इस तरह की चीज़ें मैंने पहले से रखी होती हैं। और इस तरह के जो प्योर के दुपट्टे हैं, आजकल आपको पता है वेदर कुछ इस तरह से है, अगर इनको ओपन रखते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको किसी भी रैप में रखा करें, इनको कवर करके लैमिनेशन पेपर में रख दें। इससे ये है कि ये ख़राब भी जल्दी नहीं होते, तो आप लोग इनको ज़्यादा देर तक यूज़ भी कर सकते हो। अगर इनको ऐसे ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो इनमें खुद ब खुद कहीं ना कहीं सुराख हो जाते हैं। और इसीलिए आजकल का मानसून वेदर है, तो इसीलिए मैं सारी इसमें पैक कर दूँगी, और पैक करके मैं इसको मतलब अपने ड्रेसेस के साथ रख लूँगी। जब मुझे चाहिए होंगे मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद देखिए मैंने पिंक कलर का लिया था। पिंक कलर इज़ माई मोस्ट फेवरेट कलर
मतलब पिंक कलर पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है ना, पहनना कह रही हूँ सर पे लिया हुआ या वैसे पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कैमरे की वजह से इसका थोड़ा-सा जो डिज़ाइन कह रही हूँ, थोड़ा-सा जो कलर रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। लेकिन रियल में ये बहुत ही प्यारा बेबी पिंक कलर था। और फिर साथ कुछ इस तरह से सारे दुपट्टे हैं, ये लोन के दुपट्टे थे, ये किसी भी ड्रेस के साथ मैच हो जाते हैं। अगर आपको एज़ इट इज़ ही कहीं जाना पड़ जाता है तो आप ऐसे फटाफट से ले सकते हो। जैसे एक मैंने रैंडमली ये एक मैंने ड्रेस पहना हुआ है और इसके साथ हम देखते हैं कि कौन-सा मैच होता है, तो इसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा इतना अच्छा चला जाएगा। मतलब ये कि हम कोई भी इनमें से कैरी करके लेके जा सकते हैं, शॉल की तरह भी और दुपट्टा की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी थी सारी जो कलेक्शन मैंने आपको दिखाई है, ये मेरी शॉल कलेक्शन थी। और इसके अलावा मेरे पास अभी अभी और भी बहुत ज़्यादा शॉल हैं, तो मैं आपको थोड़ी-थोड़ी सी दिखाती हूँ। इसलिए मतलब मैं छोटा-सा व्लॉग बनाती हूँ, फिर ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाए ना तो फिर एक पूरा कलेक्शन का व्लॉग बन जाता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट आपको दिखाती हूँ। आपने मुझे बताना है मेरे पास जितनी भी चादरें हैं और जो भी दुपट्टा है आपको किस तरह के लगे और आपको किस तरह के पसंद है। इसके साथ यहाँ पे फिर लंच का टाइम हो गया था। आज लंच में मैंने क्यूकम्बर्स ले लिए थे, साथ में मैंने मटन चॉप्स ले ली थी, क्योंकि फिर मैंने अपना लंच एंजॉय किया। उसके बाद आपको पता है कि आजकल समर का सीज़न चेंज हो रहा है, तो ये जो सारी मतलब शॉल वगैरह हैं, तो इनको मैंने फिर पैक करके रख दिया था। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेंगे। मतलब मुझे कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोग देखेंगे मेरे पास हर चीज़ की ह्यूज तो नहीं कह सकते, लेकिन हर चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। तो वो सारी चीज़ मैं आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करती रहूँगी। फिर मैंने यहाँ पे अपना लंच किया, फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद मैं वॉक करती हूँ। आजकल डेली मैं 2 आवर्स की वॉक करती हूँ और मैं एक लंबी वॉक पे निकल जाती हूँ, जिसमें 2 घंटे की वॉक मैंने करनी होती है डेली बेसिस पे। कभी मैं घर में कर लेती हूँ, कभी मेरे अगर बाहर के कोई काम होते हैं तो वो करते हुए भी मैं टाइम नोट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको एक्सरसाइज़ वाली वॉक में इंक्लूड कर लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, अभी मैं टाइम देख लेती हूँ, इस टाइम पे मैं जा रही हूँ, तो अगर इतनी मैं चलूँगी तो ये मेरे इतने स्टेप की वॉक हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा तरीका है माइंड को डाइवर्ट करने का और वॉक करने का। अगर आप अपने काम के लिए भी जा रहे हो, आपका काम भी हो जाएगा जो आप करने चाह रहे हो, साथ-साथ आपकी वॉक भी हो जाएगी। और वैसे भी डेली बेसिस पे वॉक करनी चाहिए। और मैं लास्ट डेज़ में ना एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें कह रहे थे कि जो जैपनीज़ लोग हैं ना, उनको 12-1 बजे लंच टाइम में छुट्टी होती है ना, वो उस टाइम भी वॉक के लिए निकल जाते हैं। और हम पाकिस्तानी इस तरह से करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं ना फ़ौरन से लेट जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैंने कुछ भी खाया ना मैं फ़ौरन से लेट जाती हूँ, ताकि मुझे लेट के हज़म हो जाए। लेकिन वॉक बहुत अच्छी होती है, हमें डेली बेसिस पे इंक्लूड करनी चाहिए। आप लोग भी डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक तो अपनी ऐड करो ना, चलो ही चलो, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट से स्टार्ट कर लो, लेकिन डेली बेसिस पे वॉक करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने टेलर की तरफ आ गई थी और यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि मेरे ड्रेसेस सिलाई हो गए या नहीं हो गए। तो फिर मुझे ड्रेसेस वो दिखा रही थी, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं तुम्हें जिस तरह से कह के गई थी मुझे सेम उसी तरह से स्टिच करके दो। तो फिर यहाँ पे वो कहती चलो ठीक है, मैं इसको देख के दोबारा तुम्हें सेम एज़ इट इज़ स्टिच करके दे दूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपने ड्रेसेस उठाए जो स्टिच हो गए थे, 1-2 वो लिए और फिर मैं घर आ गई थी। आज छोटा-सा चुना-मुना सा व्लॉग है, पसंद आए तो लाइक कर देना।